अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। नाज़रीन, शहर कायद के वासियों को ना सिर्फ महंगी बिजली और पानी की कमी का सामना है बल्कि गैस के बहरान का भी सामना है। और ना सिर्फ गैस के बहरान का सामना है बल्कि टूटी हुई रोड और खुदी हुई सड़कें और बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिन पे शहर कायद के वासियों पे जितनी भी बात की जाए वो फट पड़ते हैं और उनका यही मानना होता है कि पता नहीं हुकूमत कहाँ सोई हुई है, हुकूमत को नजर क्यों नहीं आता, क्यों इतनी जगह पर खुदाई कर दी है कि पूरा जो शहर है वो ऐसा महसूस होता है कि ज़लज़ले की जद में आ गया है, ज़लज़ला आ गया है। कोई रोड, कोई सड़क, कोई गली ऐसी नहीं है शहर कायद में जहां पर ये कहा जा सके कि ये सलामत है। और फिलहाल तो अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि बारिश नहीं हुई। अगर बारिश हो जाएगी तो फिर हालात मजीद बद से बदतर हो जाएंगे। कहा यही जा रहा है कि काम हो रहा है, काम तो हो रहा है, लेकिन काम के बाद के जो असरात हैं उससे जो शहरी सफर कर रहे हैं, जो मुसीबतें उठा रहे हैं, उसके बारे में कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। और हफ्तों और दुआओं से बनने वाली जो सड़कें हैं वो मिनटों में खोद दी जाती हैं और उसके बाद फिर वो महीनों उसी आलम में पड़ी रहती हैं। मट्टी के पहाड़ हैं जो कि हर जानिब नजर आते हैं, जो और इन तमाम वजूहात से, इन मट्टी के पहाड़ों की वजह से या इन गढ़ों की वजह से जो हादसात हैं वो भी मामूल का हिस्सा बनते जा रहे हैं। कई कीमती जानों का ज़िया भी हो चुका है। सवाल ये उठता है कि ये तमाम जो सूरत हाल इस वक्त शहर कायद के वासियों को फेस करना पड़ी, इसका आखिर नतीजा कब बरामद होगा, हल कब निकलेगा? क्या हल निकलने के बाद फिर एक नए सिरे से शहर को बनाया जाएगा या फिर एक नए मुसीबत की एक नया सिलसिला शुरू हो जाएगा? ये तमाम आज के मौजू हैं। मौजू बहुत अहम है। शहर कायद के वासियों के मसाइल पे हम बात कर रहे हैं। मेरे साथ स्टूडियोज में ज्वाइन कर लिया है सुहेल आबदी साहब ने, सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी हैं। इनको खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में और इनसे बात करेंगे कि सूरत हाल ऐसी क्यों है। अस्सलाम वालेकुम सुहेल आबदी साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसी मिस नवाज साहबा? अल्हम्दुलिल्लाह हम तो ठीक हैं, हम सब ठीक हैं बिल्कुल, लेकिन जो मसाइल हैं उनके हल के लिए हम आज बैठे हैं यहाँ पर बात करने के लिए। कोशिश ये करेंगे कि कोई ना कोई हल निकाला जा सके, क्योंकि जो कराची के रहने वाले हैं, ख़ास तौर पे कराची के रहने वाले, वैसे तो सिंध में हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, लेकिन जो कराची के रहने वाले लोग हैं वो बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ों को फेस कर रहे हैं जिसकी कोई वजह नहीं है। सड़क बन जाती है और उसके फौरन 1-1.5 हफ्ते बाद अभी उसकी जो खूबसूरती है वो मांद भी नहीं पड़ती कि उसे खोद दिया जाता है, कभी सीवरेज की लाइनों पे, कभी पानी की लाइनों पे या कभी गैस की सप्लाई लाइन डलने के उस पे, उसके बाद वो एज इट इज छोड़ दी जाती है। क्यों है ऐसा? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शमाला साहबा, आपने वो पॉइंट रेज किए हैं जिससे मैं और आप दोनों सफ़र कर रहे हैं, सारी आवाम। आज इत्तेफाक ऐसा है कि आज मैं आपके प्रोग्राम में हूँ। आज ही मेरी मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब और डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला साहब से बात हुई, सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब से, और कराची के इशूज़ पर ख़ासकर बात हुई। वो कहने लगे कि मैंने कहा जगह जगह जो डिगिंग नज़र आ रही है, हमें ट्रेंचेस नज़र आ रहे हैं इलाकों में, महलों में, तो कहने लगे ठीक है कि मेन शाहराहें तो बल्दिया उज़्मा कराची की जिम्मेदारी है, लेकिन जो इलाकों के अंदर, गलियों के अंदर ये टूट फूट जो नज़र आ रही है, गार्बेज के ढेर नज़र आ रहे हैं, बल्कि अब किसी हद तक कम हुए हैं, कहेंगे ये हमारे यूसी और टाउन चेयरमैन जो नाज़मीन भी कहलाते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन मैंने कहा ये मेन रोड्स पे जो है ये जो सफ़र करते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है। कहने लगे अब जहाँ जहाँ सड़कों को मजीद हमने काम रोकेंगे जब तक पाए तकमील पे ना पहुँच जाए, उससे एडजेसेंट कोई दूसरा रोड ना खोदा जाए। और ये डेवलपमेंट का काम आपको पता है कि गुज़िश्ता कई साल से कराची सफर कर रहा था। 17 साल पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को 17 साल हो। अच्छा, मैं आपको बताऊं, मतलब कराची सिर्फ शाहराए फैसल का नाम तो नहीं है ना। मतलब हम कैसे इसको आप डिफेंड करेंगे कि शाहराहों की अगर हम बात कर लेते हैं तो ठीक है, गलियों की यूसी नाज़िम और चेयरमैन की जिम्मेदारी है, लेकिन अगर शाहराएं बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं आप, तो लेकिन उसको कैसे आप शमाला साहिबा, आपने 17 साल कहा, चलो मैं आपकी बात को मान रहा हूँ, 15 साल हो गए, 16वां साल है सिंध हुकूमत को, तो 16 और 17 कोई नहीं, 3 टेन्योर तो गुजारे जी।
आउटपुट क्या है? मसला ये है कि इससे कबल ये फर्स्ट टाइम कराची के अंदर ऐसा है कि जिसकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसी की सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ठीक है। यानी बल्दी उस्मा का मेयर और चीफ मिनिस्टर 2 साल तो सेम मेयर पार्टी होने के। वाले हैं सर जी। नहीं, अभी 2 साल नहीं हुए, 1.5 साल तो हो ही गया। तकरीबन कह सकती हैं आप कि 1.5 साल होने को है। अब आपने ये देखा होगा कि पहले कराची में जगह जगह ताफुन उठ रहा था, गार्बेज पॉइंट कोई ऐसे नहीं थे, जहां मर्जी हुई गली के किसी कोने पे किसी ग्राउंड में वहां पे आपने गार्बेज सेंटर बना दिया और वहां के मकीन नहीं काफी चेंज आई है। अच्छा। अगर आप जाएं मुख्तलिफ इलाकों में और उसको खुद सर्वे करें तो आपको काफी चेंज फील होगी। जी, मैं खुद विजिट करती हूँ खास तौर पे इसीलिए क्योंकि एक एंकर या होस्ट को खुद जाके विजिट करना चाहिए, वो एक रिपोर्टर भी होता है। जी जी। तो मैंने बहुत सी जगहों पे देखिए, हम तजावजात की बात करते हैं या किसी भी चीज की बात करते हैं, जब टाउन नाजिम यहाँ पे बैठे होते हैं तो वो ये बोलते हैं कि मेयर हमारी बात नहीं सुनते। वाटर एंड सीवरेज का मसला आता है, अब चेयरमैन है मेयर आपके मुर्तजा बहार साहब, लेकिन पानी का मसला नहीं हल हो रहा। ठीक है, कोई एक इलाका ऐसा बता दें जहां पानी का मसला हल हो जाए। यानी हम ये देखते हैं कि जो हमारा शहर है जिसे हम शहर कायद कहते हैं, लेकिन अब ये टोटल माफियाज के शिकंजे में। अब इसमें बल्दिया उज़्मा क्या काम कर रही है? कौन सा एक कोई काम जिसमें कामयाब हो गई हो कि मसला हल कर दिया? अच्छा देखें, अब आप ये जितने डेवलपमेंट काम जो हमें जगह जगह सड़कें खुदी हुई नजर आ रही हैं और बड़ा मतलब ट्रैफिक का एक ऐसा मतलब रश नजर आता है, बुरा हाल है ट्रैफिक। वो इसीलिए कि अब जहां जहां जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए, आप यूनिवर्सिटी रोड ले लें, ठीक है, आई थिंक अबाउट 6 मंथ हो रहे हैं इसको और लोग परेशान हैं। 2027 में इसको कंप्लीट करने का ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन? नहीं, ये तो बहुत लॉन्ग पीरियड है। इंशाल्लाह ताला से इसी 2025 में आप देखेंगी, अभी आज जनवरी इब्तिदा हुआ है जी, तो ये इंशाल्लाह से इसी 2025 में किसी दिसंबर तक कंप्लीट कर लेंगे। जी, कंप्लीशन का है ये। और एक बात आपने और की थी, बिजली और गैस जी, तो मैं मतलब मुझे हंसी भी आती है। ठीक है कि मैं हुकूमती पार्टी का एक रिप्रेजेंटेटिव हूं। ये अजीब हमारे यहाँ की स्ट्रेटेजी है कि के इलेक्ट्रिक सबसे बदतरीन इदारा, जहां ह्यूज बिलिंग हर जगह, आप भी सफर कर रही होंगी, मैं भी कर रहा हूं और हमारी हुकूमत में शामिल अहलकारान भी कर रहे होंगे। इनको चेक करने वाला, लगाम देने वाला कोई नहीं है। क्यों? कि जी वो एक प्राइवेट इदारा, कोई भी प्राइवेट इदारा किसी मुल्क में अगर होता है तो उस मुल्क के बाई लॉज को फॉलो उसके तमाम उसको फॉलो करना पड़ता है। नासिर शाह साहब से रियासत के तो अंडर में ही होगा, बिल्कुल वो खुद मुख्तार। लेकिन ये बेलगाम घोड़ा आप आपसे नहीं देख रही, इसको 2 दहाइयों से ज्यादा हो गया के इलेक्ट्रिक को। असेंबली में तो बड़ी आवाज उठी है के इलेक्ट्रिक के खिलाफ भी, बहुत कुछ कहा गया, कोई मसले का हल नहीं। अब आप ये देखेंगे, नासिर शाह साहब ने जब से पावर एंड एनर्जी के मिनिस्टर बने, उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि कोविड में अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी ना होने की वजह से खुदा ना करे उसकी डेथ हो जाती है, तो उस इलाके के इलेक्ट्रिक का जो भी जिम्मेदार होगा, जीएम होगा, डायरेक्टर होगा, उसके अगेंस्ट एफआईआर कटवाई जाएगी। अच्छा, ऐसे केसेस इत्तेफाक से नहीं आए सामने कि इलेक्ट्रिसिटी ना होने की बिना पे कोई दारे फानी से रुखसत हो गया, कोई कुछ कर गया, कीमती जान ज़ाया नहीं हुई जी, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि ह्यूज बिलिंग के लिए अभी जनाब नासिर शाह साहब ने एक दफ़ा तो उनके मीटिंग हो रही थी, मैं पहुंचा तो बोला मीटिंग हो रही किस सिलसिले में, के इलेक्ट्रिक के जिम्मेदारान, तो मैंने कहा यार बड़ी खुशाइंद बात है कि कराची के अवाम को रिलीफ मिलेगा। कराची पूरे पाकिस्तान का मेन मीटिंग से कैसे रिलीफ मिल सकता है? सर मीटिंग से आप मुझे ये बताएं ना, अगर आप के इलेक्ट्रिक की बात करें, एटॉमिक एनर्जी से हमारे बिजली बनाने का था, 1.5 रुपए पर यूनिट बिजली हमें मिलने वाली थी, तो वो उसका क्या हुआ? मेरे ख्याल में वो प्रैक्टिकल तो नहीं था,
जैसे हमारे यहाँ वाटर के 4 मंसूबा, हाइडल K4 मंसूबा, अच्छा K4 मंसूबा, जिससे कराची को बहुत बल्क में वाटर मिलना था। सर कैसे मिलेगा? क्योंकि जो ऑगमेंटेशन है वो तो आगे है ही नहीं। K4 अगर कंप्लीट हो भी जाता है तो आप आगे सप्लाई कैसे देंगे? आगे तो कोई लाइनें नहीं है। नहीं, उसके लिए तमाम जो हमारी डेड लाइन्स हैं उन तमाम को रिस्टोर किया जाता। इस पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने तमाम प्लानिंग कर ली। अच्छा, अब ये हमारी फेडरल गवर्नमेंट इसको अप्रूवल दे दे तो नंबर 1 पानी का मसला इंशाल्लाह से हल होगा, और ये सड़कों की जो सूरत हाल है इंशाल्लाह ताला से 2025 में ही इसको कंप्लीट कर लेंगे और दूसरी नई सड़क को नहीं छेड़ा जाएगा। अच्छा, अब इलाके के जो हैं ये इसके लिए हमारे टाउन के जिम्मेदारान, चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं, यूसी के जिम्मेदारान, जो उनका फंड होता है वो क्यों नहीं यूटिलाइज करते? तो सर ये आप पूछे ना, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, अगर आपके वजीर आला, आपके मेयर, आपके डिप्टी मेयर, तो आप पूछे ना उनसे कि क्यों नहीं है आपके काम हो रहे हैं? आप चेयरमैन हैं, आप नाजिम हैं, आपके फंड कहाँ जा रहे हैं? अब तो आपने फंड भी बढ़ाया है मेरा ख्याल। हाँ, फंड बढ़ाया है, और जो मतलब यानी कि फंड जनरेट करने की बहुत सारी मतलब अपॉर्चुनिटीज भी दी गई हैं। ठीक है। अब हमारे यहाँ यही है कि इससे कबल मैंने जैसे कहा कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मेयर और चीफ मिनिस्टर एक ही पार्टी के। इससे कबल अभी एक मैं छोटी सी मिसाल दूं, यूसुफ प्लाजा जहाँ फेडरल एरिया में मैं रहता हूँ, वहाँ यूसुफ प्लाजा के बिहाइंड यूसुफ प्लाजा एक गर्ल्स कॉलेज है, साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज। सामने से जो स्टूडेंट्स थी, बच्चियों को आने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी। आए दिन वहाँ एक्सीडेंट्स होते थे और अमवात भी होती थी। 2018 में एक प्रोटेस्ट हुआ, दोनों रोड्स ब्लॉक कर दी गई, और उस वक्त डिप्टी कमिश्नर थे फरहान गनी। अच्छा, जो भी गुज़िश्ता दिनों जी गवर्नर साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे जी, आजकल शायद वो हेल्थ या कहीं स्पेशल सेक्रेटरी की हैसियत से हैं। अच्छा, उन्होंने परसू किया कि यार आब्दी साहब, अच्छा मैं जो हूँ मैं एक मतलब यानी कि स्ट्रीट वर्कर हूँ। अच्छा, मैं कराची का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी रहा, डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंटशिप से फिर मैंने बहाल तो मजबूरी कोई बात हुई थी जिसपे रिजाइन किया था। ठीक। और मैं जहाँ रह रहा था एक यूसी के प्रेसिडेंट के हैसियत से, वहीं आज भी रह रहा हूँ, तो मैं बड़े अच्छे तरीके से, लोग भी मुझे जानते हैं। ठीक है। वो 2018 में उस वक्त भी सीएम जनाब मुराद अली शाह साहब थे। डीसी साहब ने बात कराई, क्योंकि सारे टीवी चैनल्स पे चल रहा था जी कि रोड ब्लॉक से पूरा पाकिस्तान सीज हो गया, क्योंकि वाटर पंप से ट्रैफिक आगे नहीं जा रहा है और सौराब गोट से यहाँ नहीं आ रहा था। मेन अंचोली रोड के ऊपर मेन शारा है ना, जी, मेन शारा है। ठीक, वो शारा पाकिस्तान है। ठीक है। उस वक्त की अप्रूवल, लेकिन क्योंकि मेयर हमारा नहीं था। आज आप यकीन करें, अभी तो मुर्तज़ा आप अगर किसी अर्बन एरिया में काम करते हैं तो उनको अप्रिसिएशन नहीं मिलती। उनको कहा जाता है जी इंटीरियर मलीर में, लियारी में और गांव गोठों में काम कराते हैं, अर्बन एरिया की तरफ इनकी निगाह नहीं है। ठीक है। वो आपको वाज़ेह मिसाल दे रहा हूँ कि अभी चंद दिन पहले ही उस पुल की तामीर मुकम्मल हुई, जी, जो 2018 से ओके हर्डल्स आ रही थी। ठीक है। जब मुर्तज़ा आए तो मुर्तज़ा आपने चलें, ये तो इख्तियारात की बात है कि बिल्कुल जब इंसान के पास या किसी भी ओहदे के पास इख्तियार होगा तो वो फिर वो काम करेगा। अहम ये चीज़ है कि उस इख्तियार का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाया जाए। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे, और अच्छी बात यह है कि सैयद फरहान अंसारी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सवालों के जवाब देने के लिए। एमकेएम से इनका ताल्लुक है, एमपी हैं ये एमकेएम से। बहुत शुक्रिया सैयद फरहान अंसारी साहब, आपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। ज़रूर आपसे ही बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ स्टूडियोज़ में सोहेल आबदी साहब मौजूद हैं, पहले उनकी बात सुन लेते हैं। सोहेल आबदी साहब, आप ब्रेक पर जाने से पहले बता रहे थे कि जब तक इख्तियार नहीं होगा काम नहीं हो सकता। तो ये इख्तियार का रोना तो वसीम अख्तर साहब भी रोते रहे, और उन्होंने पूरे 5 साल यही बताया कि उनके हाथ पांव बंधे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि वो सही थे। अच्छा देखें, बल्दिया उज़्मा कराची के मेयर की हैसियत से जी टोटल फ्रीडम हासिल था वसीम अख्तर साहब को। जो फ्रीडम अभी बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब को हासिल है,
बैरिस्टर मुर्तजा, आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटी यूं है कि सिंध गवर्नमेंट भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ठीक की है। है और वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक ठीक हिस्सा है, है। ठीक है। लेकिन वहां इससे कबल मैंने कहा था वसीम अख्तर साहब हो या कि सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट एमक्यूएम की होती थी। एक दफा नेमतुल्लाह खान ये इस कराची के में रहे हैं और बहुत डॉक्टर फारूक सत्तार भी कदीम, हैं। नहीं वो तो एमक्यूएम के थे ना, जी जी। नेमतुल्लाह खान थे जमात इस्लामी के, और उससे पहले एक मरतबा काफी मतलब यानी कि 40-45 साल पुरानी बात है, मेयर अब्दुल सत्तार अफगानी जो जमात इस्लामी से ताल्लुक था। ठीक है। वरना 88 से लेके 87 में इलेक्शन हुआ था पहला जिया रजीम के बाद बल्दियाती, उस वक्त से लेके और अब तक ये मुर्तज़ा आपसे पहले तक तकरीबन एमक्यूएम के ही इलेक्ट होके आते थे मेयर्स। मुस्तफा कमाल साहब के काम काफी गिनवाए जाते हैं। नहीं नहीं बिल्कुल, मैं किसी के कामों में खामी निकालने के लिए नहीं बैठा हूं, बल्कि हम सब का फर्ज है कि हम एक पेज पे आके बिल्कुल। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस कराची को जो उरूसुल बलाद था, जो खंडरात का शहर बन गया, जहां रोइंस नजर आती हैं, वो हम सब मिलके इस शहर को दोबारा से रोशनियों का शहर 1960 बनाएं। में कहा जाता था कि कराची वो शहर है जो दुनिया में नाम बना देगा, जो दुनिया का सबसे तरक्की याफ्ता शहर बन सकता है बहुत जल्द। लेकिन उसके बाद फिर जो 70s के बाद जो डिक्लाइन आया, तो उसके बाद फिर ये प्रॉब्लम शुरू हो गई। ये क्यों क्या बेसिक वजह क्या थी? वैसे तो ओवरऑल मुल्क में बहुत सारी चेंजेस आई, लेकिन एक तरक्की की तरफ जाता हुआ एक शहर एकदम से पीछे आना शुरू हो जाए, इसकी क्या वजह थी? अच्छा देखें, यहाँ कुछ तो लिसानी इकाइयाँ बहुत ज़्यादा सरगर्म में अमल हुई। फिर माजरत के साथ अगर किसी को भी मेरी बात बुरी लगे, कराची जो हमारा मेन इकोनॉमिकल हब, ठीक है, मेन हमारा वो शहर पाकिस्तान का जो किसी भी सूबे से आने वाला ये कहता था कि रोजगार के लिए हम आए हैं, तो अब कराची को मतलब ये मैं तो अब ये कहूंगा कि ये इंटरनेशनल ऑर्फनेज बन गया, बैनुल अक़वामी यतीम खाना, जिसकी मर्जी हो यहाँ आए। तो सर ये किसका कसूर है? अच्छा नहीं तो अब देखें काउंट जब इकोनॉमिकल हब है, कौन लगाएगा? अच्छा इकोनॉमिकल हब है, यहाँ कोई वीजा सिस्टम तो हो नहीं सकता ना सर। नहीं वीजा सिस्टम हो सकता, लेकिन आप ये देखें ना कि आप सोराबगोट की बात कर लें, सोराबगोट पे आप देखें बसेस, कितनी बड़ी बड़ी बसेस आती हैं भर के, और वहां पे मुर्तजा आप साहब ने ही कहा था कि एक अंदाजे के मुताबिक डेली 10,000 लोग एंटर हो रहे हैं, आना और जाना लगा हुआ है, तो वहां पे कोई काउंटर चेक नहीं है। आप देखें अब मेरे ख्याल में पहली बार काउंटर चेक हुआ अफगानीज के ऊपर, क्योंकि अफगानी ना इस पाकिस्तान के वफादार है ना इस शहर कराची के, और शहर कराची में इतनी बल्क क्वांटिटी में अफगानीज आ गए थे, जबकि पख्तून भी उनसे नाखुश कि पख्तून की जो एक मोचीगिरी के काम से लेके ट्रांसपोर्ट तक के उस पर अफगानीज काबिज हो गए थे। और ये जो टेररिज्म को हवा सबसे ज्यादा मिली है अफगानीज की वजह से मिली। आप पारा चनार का भी पिछले दिनों देख लें कि वहां क्या हालात थे, क्या हुआ, किसकी वजह से हुआ। वो कुछ दूसरे पाकिस्तानी नहीं थे कि कोई पंजाब के थे या सिंध से चले गए थे या बलूचिस्तान से आए थे या गिलगित बल्तिस्तान के थे या खैबर पख्तूनख्वा के थे, वो तमाम के तमाम वही लोग थे जिन्होंने कराची को अनस्टेबल किया। अब इनके लिए अभी एक हुकूमत सिंध ने भी और हुकूमत पाकिस्तान ने भी एक्शन लिया था कि तमाम अफगानीज जो भी इलीगली होते हैं गैर मुल्की, अगर उनको किसी भी तरीके से हमारे इदारों ने कोई NIC इशू कर दिया है कुछ, उसकी भी तमाम जो है ना छानबीन होनी चाहिए और उनको बैक टू पवेलियन किया जाना चाहिए। काफी को भेजा भी गया, लेकिन अब काम फिर थोड़ा सा रुक गया है। मगर मैं ये समझता हूँ कराची आई जो हैं, कराची के रहने वाले, अच्छा कराची के रहने वाले हम सिर्फ ये नहीं बोलते कि उर्दू स्पीकिंग, कराची के वो रहने वाले कदीम सिंधी भी, कदीम बलोची भी, कदीम पंजाबी और कदीम पख्तून भी, जिनके आबा अजाद यहाँ 30-40 साल से रह रहे हैं, उनके बच्चों के डोमिसाइल और PRC यहाँ से बन रहे हैं। लेकिन अभी पिछली हुकूमत, वफाकी हुकूमत, मैं कहूँगा नहीं, किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक वैकेंसी आई कराची पोर्ट ट्रस्ट में और नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन में। अच्छा,
वहाँ वैकेंसीज के अंदर पंजाब इतना कोटा, इंटीरियर सिंध इतना, सरहद इतना, बलूचिस्तान इतना, लेकिन जब कराची की बात आई तो नॉट फॉर कराची आई। अब कराची में तो डोमिसाइल और पीआरसी होल्डर वो तमाम लोग हैं जो कोई सी भी जबान बोलते हैं, लेकिन कराची के अंदर उनके बच्चों ने तालीमात हासिल की, उनके बच्चे यहीं पढ़े थे, डोमिसाइल और पीआरसी भी, सबको महरूम कर दिया आपने। तो उर्दू स्पीकिंग के साथ तो दुश्मनी हुई, लेकिन तमाम अक़वाम के साथ हुई। कोटा सिस्टम की बात की सर, कोटा सिस्टम जो 10 साल के लिए नाफिज हुआ और आज वो 50 साल तक, मतलब 40 साल हो चुके हैं, वो क्यों उसको बार बार वो रिन्यू कर दिया जाता है, क्यों नहीं उसको? अच्छा चलें, बहुत अच्छा शुमाइला साहब आपने सवाल किया। और हमारे दोस्त MP अंसारी मुझे पर्सनली जानते हैं, मैं भी इनको जानता हूँ, अच्छी शख्सियत के हामिल हैं। आप ये बताएं कि भुट्टो साहब ने उस वक्त जो 10 साल के लिए कोटा सिस्टम नाफिज किया था, कहीं भी कोई ऐसी क्लॉज नहीं है कि हमेशा रहेगा। बिल्कुल, वो सिर्फ ये कि इंटीरियर सिंध का पसमानदा इलाका, वहाँ के जो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन कराची का था ना, पूरे पाकिस्तान में किसी का नहीं था। अच्छा, आज मजबूरी है कि हमारे CSS के इम्तिहान में कराची के लोग होते नहीं हैं और या उनको कामयाबी नहीं मिलती है। उसके बाद जनाब तारिक जावेद साहब एक्टिंग चीफ मिनिस्टर है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के, क्यों नहीं रेजोल्यूशन पास कराई कि कोटा सिस्टम को खत्म किया जाना चाहिए? आवाज तो सब उठा रहे हैं कोटा सिस्टम के खिलाफ, लेकिन जब आपके पास अख्तियार आया तो आपने रेजोल्यूशन मूव करानी चाहिए थी असेंबली से। जो चीज़ असेंबली से पास होती है वो कानून बन जाती है। इस पे मैं मतलब ये नहीं कि MQM की मुखालफत कर रहा हूँ या किसी और पार्टी की कर रहा हूँ या अपनी पार्टी को डिफेंड कर रहा हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा उस कोटा सिस्टम से कराची आई मुतासिर हुआ था। तो कराची आई की आवाज़ आप बने थे, आप वहाँ पे थोड़ा सा ये मूव कर देते, रेजोल्यूशन नहीं की गई। अब वहां जब ये बात करो तो मेरे दोस्तों को, भाइयों को भी बुरी लग जाती है, जबकि मैं खुद बाई ऑफस्प्रिंग उर्दू स्पीकिंग हूँ। मेरे पेरेंट्स माइग्रेट करके आए थे इंडिया से, मैं तो पाकिस्तान में ही पैदा हुआ, लेकिन मैं पीएस पार्टी का एक हिस्सा हूँ। और अमूमन टीवी चैनल पे क्या आपने पीएस पार्टी को क्यों पसंद किया, तो मैं कहता हूँ कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो एक सिंबल हैं इस पॉलिटिक्स के, जो फर्स्ट डेमोक्रेटिक प्राइम मिनिस्टर। और जब मैं नया नया कॉलेज में आया तो जब हमने पॉलिटिक्स स्टार्ट की तो वहाँ किसी किस्म का कोई तासुब ही नहीं था, मतलब लिसानी जी। PSF से यही उर्दू साइंस कॉलेज जो अब यूनिवर्सिटी है, ये मेरा पहला इंस्टीट्यूशन था। ठीक। और यहीं से 1982 में BSc करके मैं निकला। ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया सुहेल आबदी साहब कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, कराची के मसाइल का आखिर हल होगा क्या? कौन होगा वो मसीहा जो कि कराची के बासियों के मसाइल हल करेगा? सवाल तो बनता है, सोचिएगा जरूर। इसी के साथ शुमाइला नवाज को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।